और बढ़ती जाएंगे। अभी कोई कमी नहीं है, अभी बड़े बड़े हुए, लेकिन सब अपने अपने विषयों पर एक एक आए और वहां कितने बच्चों को लेके बैठे, और बच्चे तो यहाँ बहुत कम दिखाई दे रहे, तो सब वहीं पर। हाँ, धन 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 प्यारे क्या रत्न जो आपको दोनों आंखों से दिखाई देती है, यहाँ पर दो गोचर जालक बन जाए सो सब माया जानो भाई। जहां तक ये निगाह जाती है सब माया, यही तक मन की दौड़ आगे जा नहीं सकता। तो ये जो रचना जो कुछ भी हो रही है, जो कुछ भी कारोबार, ये वो सब ईंट पत्थर जो बने बनाए जो है लोहा लक्कड़, ये सब शब्द की रचना है। सबके मुंह बंद कर दिए जाए तो कोई भी विस्तार नहीं हो सकता, खत्म। तो शब्द की इधर भी कीमत है और शब्द की उधर। इधर जड़ता में शब्द मिश्रित है और उधर चेतनता चेतनता ही है, जड़ता नहीं है। उधर खुल्लम खुल्ला चेतनता जड़ता, चेतनता का जलवा हो रहा, इधर जल और चेतन का जलवा हो रहा। इधर पर्दा लेकर के काम हो रहा, उधर बेफर्जी से काम हो रहा, नंगे होकर के। लेकिन शब्द की सब जगह महिमा है। शब्द से आसमान, शब्द से जमीन, शब्द से सूरज सितारे चांद, शब्द से हाथ, ये सब काम करते, उठना बैठना बोलना चलना पढ़ना लिखना, ये सब शब्द का है जो कुछ भी काम हो रहा। अब ये जानना है कि किस शब्द से ज्ञान और निवृत्ति और आनंद मिलता है और किस शब्द से अज्ञान और बंधन होता है और दुख मिलते। तो इतना ही जानने की जरूरत है। अगर ये बात समझ ली जाए तो काम हमारा सबका बन जाए। लेकिन हम लोगों को कोई उस्ताद मास्टर आचार्य अनुभवी तो मिलते नहीं है, जहाँ गए वहीं करके कोई निकालने वाला मिलता है। और वैसे तो इस मथुरा नगरी में बहुत दिनों से मैंने थोड़ा ऐसा तो गंगा के किनारे साधना में दिया। तो यहाँ से भगे तो रावी लाहौर के पास चले गए, वहाँ नदी के किनारे साधन किया। फिर भगे चित्रकूट की तरफ में बांदा जिला में काफी दिनों तक, और फिर उसके बाद बेतवा नदी के किनारे, फिर और जगह में भगे तो इधर नासिक की तरफ चले गए, फिर उधर में भगे तो और किसी नदी के किनारे छपरा नदी के किनारे साधन करने लगे। तो असल में बात यह है कि अपना जीवन तो बहुत सा साधन में इधर उधर नदियों में चला गया था, लेकिन वहां के लोग भी नहीं पहचान पाते। तो ये जानते हैं साधु आए थे, यहाँ कुछ दिन रह करके फक्कड़ बन के चले गए। कोई कहीं कुछ कहता, कोई कहीं कुछ कहता, कोई कहीं कुछ कहता है। मथुरा के लोग भी कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ यमुना जी के किनारे आए थे, हम उनको देखते थे कि इधर रहते थे गुफा में, कहीं पेड़ पर कहीं पेड़ के नीचे, इस तरह से। अब एक कहानी बन जाती है, लेकिन महात्माओं को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। हम अपने घर में बाल बच्चों में रहते हैं, हम उनको नहीं पहचान पाते हैं, तो महात्मा तो हमारे साथ रहते नहीं, उनको यदा के ऐसे ही रहते हैं। और तो लोग तो मेरे पीछे इस कारण रहते थे कि बाबा जी सोना बनाना जानते हैं। बड़ा जमघट लोगों ने लगाया, हमने कहा भाई मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, तो मेरे पीछे बैठे के बाद वहाँ बस आपकी दया हो गई तो 1 मिनट में नहा ले जाएंगे। क्या क्या मतलब ये कि आदमी क्या क्या इस दुनिया में चाहता है, कोई चांदी, कोई सोना, कोई ये, कोई आशीर्वाद दे दो, कोई ऐसा कर दो, कोई ऐसा, लेकिन ये कोई कहने वाला नहीं मिलता है कि मेरी आत्मा को छुड़ा दो, कल्याण कर दो, जन्म मरण से बचा दो, 84 से बचा दो, पापों से मुक्त कर दो, ये कुछ नहीं। बस इसी झंझट झगड़े में इसी में रहते हैं। हम बहुत दिनों से यहाँ
रहते हैं, आते जाते हैं, आश्रम भी है, और वैसे भी लोग जो है शब्दों से जानते हैं, लेकिन उनको अब की बार कुछ जरूरत पड़ी। हालांकि मथुरा वासियों को तो मैंने ये कहा था 2 मिनट में हम इनको जगा देंगे, और ये जग गए तो हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम मथुरा को जानबूझ के छोड़े हुए थे, और मथुरा के इर्द गिर्द जिलों को छोड़े हुए, बाकी तो आप जानते ही हो कि हमारा क्या काम हो रहा, क्योंकि यहाँ आने में उनको देने लगेगी 2 रुपए, आपको लगेंगे 40 रुपए और इनको 2 रुपए, तो ये तो आए दिन रोज खड़े रहेंगे, हमारी तो नींद आराम चले जाए। तो ये आदत हम नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने जानबूझ के छोड़ रखा था, और सोच रहे थे कि दूर को जगा दिया जाए, देखा जाएगा बात। तो चिराग के नीचे अंधेरा होता है। एक ये सिद्ध कहावत है, जहां जो रहता है, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि तुलसी वहां न जाइयो जहां जन्म को थो, गुण अवगुण जाने नहीं धरो पाछ लो नाम, कि वहां नहीं जाना चाहिए जहां जन्म हो वहां से। तो असली बात यह है कि लोग जान नहीं पाते हैं घर के आदमी। इस भगवान को कितने लोगों ने पहचाना था, ठीक है वो जन्म हुआ उनका यहाँ, लेकिन कितना उन्होंने जाना? सब गोपिकाओं के पति विरोधी, और जो थोड़ी बहुत गोपिकाएं थी जब कृष्ण जाने लगे द्वारका, तो उन्होंने कहा अरे महाराज हम गोपियों छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे तुम पागल हो गई हो, मैंने तुमको इतने दिन सिखाया, तुम सब भूल गए। मैं द्वारका जरूर जा रहा हूँ, लेकिन शरीर से जाता हूँ, ऐसे तुम्हारे पास। उन्होंने कहा मुझको कोई विश्वास नहीं। उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम अपनी अपनी आंखें बंद करो। तो तब गोपिकाओं ने अपनी अपनी आंखें बंद की, तो उनकी यहाँ खुली थी, तो सब कृष्ण को देख रही। कहने लगा देखा मैं तुम्हारे अंदर से साथ हूँ और शरीर से हूँ, तो शरीर मेरा द्वारका जा रहा हूँ और वैसे मैं तुम्हारे साथ में रहता हूँ। बाकी सब पति विरोधी जितने भी उनके थे। तो असल में समय और वक्त की बात होती है, वो समय वैसा था, अब परिवर्तन हुआ तो कुछ और समय आया। अब महात्माओं ने कहा बच्चे बच्चियां पुरुष नारी ये सभी एक रास्ते पे चले, नहीं तो पहले कुछ ही लोगों को आदेश था, जिज्ञासु हो लोगों को अधिकार नहीं, सुनने का नहीं, लेने का नहीं, देने का नहीं, उठने बैठने का नहीं, छुआछूत बहुत थी। लेकिन अब तो कलयुग में महात्माओं ने इतना सुलभ कर दिया कि स्त्री भी चले, पुरुष भी चले, बच्चा भी चले, बच्ची भी चले, और सबको आसान कर दिया, सब कर सकते। 12 वर्ष का बच्चा सभी साधन कर सकते, 12 वर्ष से जितने की जिसकी उम्र लग गई साधन कर सकता है, उसमें कोई हानि नहीं, और उसी तरह से उसको पूरा ज्ञान होगा जैसे जवान को। तो कलयुग में हर तरह की सुविधा नर नारी सबको दी। पहले कहा था स्त्रियों को योग करने का कोई अधिकार नहीं, साधन करने का, घर के काम करें और पति को भगवान समझे। तो ये बात तो कोई गलत नहीं थी, लेकिन पति के लिए कहा था कि उम्र का एक हिस्सा भगवान की उपासना में दे देना, तो ये तुम्हारी सेवा भगवान समझ के करेगी, तो उससे इनको भी फल मिल जाएगा, इनका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन पति तो 1 घंटा भी उम्र का भगवान की आराधना में नहीं देते, तो कल्याण कैसे होगा? न पति का कल्याण न पत्नी का। इसलिए कलयुग में संतों ने नियम बदल दिया, तो दोनों को कह दिया कि नहीं तुमको भी करना, तुमको। अब लोग झक मारते कि किताबों में ये लिखा और ये बताया जा रहा। अरे भाई अधिकार तो सबका समान है। पहले कुछ करने में कमजोरियां थी, उन साधनों को जो सतयुग त्रेता द्वापर के थे वो नारियां नहीं अपनी नारियों से कर सकती थी, उनकी इंद्रियां इस प्रकार की थी कि वो योग नहीं कर सकते थे। लेकिन नाम सुरक्षित योग की साधना तो सब कर रहे हैं, उसमें कोई किसी को बाधा नहीं। जो बैठ के स्त्री करेगी और पुरुष कम करेगा, स्त्री बैठ के ज्यादा करेगी। इसलिए सहजोबाई मीरा और बहुत सी देवियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया इसी कलयुग में। तो शब्द की महिमा है।
जो परिचय शब्द वो जाने शब्द की महिमा, जिनका परिचय शब्द से, नाम से, आवाज से, आकाश वाणी, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी से हो गया, वो शब्द की महिमा को जानते हैं। बाकी लोगों को क्या मालूम कि शब्द कहते किसको। जो परिचय शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। शब्द के स्वर्ग बने, वैकुंठ बने, सूरज बने, सितारे बने, अनेक है, देवी देवता, आंखों के ऊपर का जितना भी जलवा सब शब्द का, और इधर में मिला हुआ सब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का एक मसाला, उसमें जीवात्मा उसकी अंश बैठी हुई, और वो भी अपने अस्तित्व को, अपने प्रकाश को उसने भी गुम कर दिया, इस मिट्टी में मिला दिया। ऊपर से पानी की बूंद गिरी उसकी जमीन पर, सूखी जमीन पर, और उसने अपने अस्तित्व को उस मिट्टी में मिला दिया। इसके माने ये नहीं है कि पानी कहीं चला गया, पानी मिट्टी में है, लेकिन इतनी खुश्की, इतना सूखा था कि उस मिट्टी ने उस पानी के अस्तित्व को तोड़ लिया। इसी तरह से सूरज के अस्तित्व को इन जड़ताओं ने सोख लिया। अब जब वो सो गया तो अब इनको होश नहीं, इसलिए इनकी समझ में नहीं आता। और जहां पर लिंग शरीर है 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां, मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तो 10 और 4 14 और 3 17। जहां 17 तत्वों का शरीर है वहां लिंग शरीर, और वहां चैतन्यता है। वहां पता चलता है कि शब्द क्या है, तब मालूम होता है कि भाई शब्द का विस्तार उसने किस तरह का कर रखा। तो शब्द एक है अकथनीय तत्व है, अकथनीय शक्ति है, प्रेम, प्रकाश है, रोशनी, लाइट। और शब्द एक अकथनीय सुंदरता, हम लोग उसको नहीं जानते, मालूम है, क्योंकि अभ्यास जानते नहीं है, हमने साधन किया नहीं, हमें मिले कैसे। महात्माओं ने जो किया और लोगों को दिया तो मालूम हुआ कि शब्द क्या चीज। हाँ, क्या कहूँ मैं शब्द की, हर क्षण चिन चिन शब्द से सूरज की रक्षा होती है, क्योंकि अगर शब्द रक्षा नहीं करेगा तो सूरज तो फौरन बह जाएगी, तो चली जाएगी। लेकिन शब्द को पकड़ना, सबसे मिलना, टच होना, अपना संपर्क स्थापित करना, ये काम किसका है? उस नारायणात्मा का, उस गुरु का जो शब्द को पकड़ता है। बिना उसके फायदे करो शब्द को नहीं पकड़ सकते, जुड़ नहीं सकती, मिल नहीं सकती। और जब उसका परिचय शब्द से नहीं है तो कुछ मालूम नहीं, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो कबीर है, नानक है, रैदास है, पलटूदास, तुलसीदास जी, ये जितने भी अनेक महात्माएं इस कलयुग में, उन्होंने शब्द की महिमा को जाना। हम लोगों को मिल जाए तो कितना सुलभ, लेट के करो, बैठ के करो। बहुत से लोगों ने तो ऐसा किया कि सिर नीचे और सर ऊपर और तब भी साधन कर दी, इतना सुर है। लेकिन आप जब उसे प्रकट कर लें तब तो दरवाजे छोड़ के बाहर भाग रहे, दरवाजे बैठते नहीं, जहां वो बोला तो कैसे रहेंगे, कैसे संबंध आपका तो शब्द के साथ होगा। ये भेद आपको जो मिला है वो शब्द का, नाम का, क्योंकि इसके बिना घर में पहुंचोगे नहीं। एक ही आने का रास्ता था शब्द का और एक ही वापस जाने का शब्द का है, दो रास्ते में। हाँ, दिल शांत से भरवा दिया, नहीं जानी गत दोनों आंखों के सामने और दोनों आंखों के उस दरवाजे पर शब्द बराबर आ रहा जा रहा। सूरज का उसका संबंध बिल्कुल विक्षेप हो गया और टूट गया। अब जब तक कि बीच में बिचौलिया न मिले तब तक वो जोड़ा कौन? वो गांठ को मतलब ये है कि खोले और जोड़ दे उसको। जो चेतन ग्रंथ पर गई जैसे मृखा झूठी है, लेकिन छूट नहीं सकती।
फिर कहते हैं छोड़त ग्रंथ और जो कोई तरह जीव के साथ बिचौलिया को मिल रहे हैं उधर आने जाने वाले और शब्द को और शब्द को दोनों को जो जोड़ना जानते हैं तो बीच की गंदगी को अलग कर दें और ऐसे करके जो सब काम चालू हो गया, आपका कारखाना चालू हो गया, आनंद चालू हो गया, ज्ञान शुरू हो गया, शक्ति आने लगी। लेकिन बीच में बिचौलिया नहीं मिलेंगे तो जोड़े लगता है, वो तो जुदा हो गए जीवात्मा उस सत्ता से, उस चेतनता से। और इसलिए सब रामायण गीता भागवत वेद पुराण पुराण वो कहते हैं जाओ मुर्शिद के पास, ये कहते हैं जाओ गुरु के पास। ये सब पुस्तकें इसी बात का बोध करा रहे। जाओ मुर्शिद के पास, गुरु के पास जाओ, उसकी तलाश करो, उसकी खोज करो, वो तुमको ये देगा बताएगा, सब काम वो करेगा, उसके पास सब कुछ है। लेकिन आप चाहते हैं, आपको मालूम नहीं। तो शब्द का खेल जो हो रहा है उसे हम लोगों को अपने जीवन में मौत के पहले समझना चाहिए। बोलो जिनको पाया शब्द का और प्रीत करीले जिन लोगों ने भी गुरु शुद्ध भेदी पाया, जिसने शब्द की कमाई की और शब्द रूप हो गया और आता जाता है उस दरबार में दीदार दर्शन करता, ऐसा अगर मिल जाए और जिन प्रीत करी शब्द और वो आपको शब्द बता दे, आप उससे प्रेम करें तो बस हो गया। इतना ही तो काम आपको करना। और 2.5 अक्षर जो पढ़े तो पंडित हो, और वो क्या है? शब्द में 2.5 अक्षर है। इसे पढ़ना था, सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ आप जाते। कभी कुछ पढ़े लिखे तो थे नहीं, रैदास भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, नानक जी भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। इसी कलयुग की बात करता हूँ, मीरा भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, गन्ना जाट भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, और भी महात्मा हुए चरणदास जी वो भी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, गोविंद साहब हुए वो भी कुछ पढ़े नहीं थे, सैजोबाई भी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन 2.5 अक्षर पढ़ लिए और कहा कि गुरु के पास जाकर। कौन गुरु? शब्द को कमाया, शब्द बन गया, शब्द का रूप हो गया, उससे पढ़ लिया जाए सब कुछ पढ़ लिया, फिर बाकी पढ़ने को कुछ रहता था नहीं। और आज हम उन महात्माओं की किताबों को बहुत कुछ पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते उसमें क्या। और वो जो 2.5 अक्षर पढ़ लिया वो सब समझता, क्योंकि वो तो सब चीजें उसके सामने, आपके सामने कुछ नहीं, आपके सामने ये माया का पर्दा है, वह इसी को समझते हो। ये गायब हो गया बस खत्म, उनके सामने ये भी और वो भी, ये चला जाएगा उसको पकड़ लिया, उसे छोड़ना नहीं है। तो धन वही है जो इसको छोड़ के उसको पकड़ लेते हैं, ये भी काम में ले लेते हैं, उसको भी काम में लेते हैं, ये शरीर की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए, दोनों काम लेते हैं। हाँ, बलभागी वह जीव जो करे कमाई साथ, वो बड़े भाग्यशाली जीव है इस कलयुग में कि जिनको महात्मा मिल जाए और वो नाम की कमाई, सत्य की कमाई करे, वो सबसे बड़े भाग्यशाली। इससे बढ़कर के और कोई भी बात नहीं। चक्रवर्ती राजा बना दो कुछ नहीं, कहते हैं वो जीव बड़े भाग्यशाली, चाहे उनके पास 1 पैसा भी हो, चिथड़े तैरते हो, शरीर के चिथड़े हो गए और नाम की कमाई करते और नाम मिल गया तो वो जीव बड़े भाग्यशाली है, शहंशाह। ये है नाम धन की महिमा, ये नाम है। और नाम कर देता है आवाज, बादशाह बना दे, शहंशाह बना दे, चाह गई चिंता गई मम्मा बेपरवा, जिनको कछु न चाहिए कोई से। स्वामी जी महाराज क्या करते थे कि देखो बेटा,
जो मैं ये कहता हूं सब करना, लेकिन एक बात याद रखना, ये बाबा जी है, ये तो उनके दो भाई थे, तो ये कहते थे कि देखो तुम माया के पीछे मत दौड़ो, भागना जोर से तो माया तुम्हारे पीछे बढ़ रही। ये वो कहा करते थे, बार बार याद दिलाते थे कि माया के पीछे तुम मत दौड़ना, तो माया को छोड़ करके भगना, तो माया को पीछे तुम्हारे चलेगी। ये लोग ये सिखाया करते थे, तो मैं ठीक वो बात देख रहा हूं, तेरे बिल्कुल अनुभव में उतार रहा हूं, और आप भी उसको देख रहे हैं, आप भी उसका अनुभव कर रहे हो। तो महात्माओं की वाणी है, उनके सत्य वचन है, उनके कलाम है, वो जो कुछ भी कहते हैं वो ऐसी एक अमिट चीज रख देते हैं जो कोई इधर उधर हिला जुला नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो बड़भागी वो जीव है जो करे कमाई नाम की। आप बड़े भागशाली हैं, घर में बाहर यहां वहां भी नाम की कमाई, और आपको सीधा सादा सरल बिना परिश्रम बिना मेहनत और बिना हमारे संस्कार के आपको चीज मिल गई। अब आपको इसकी कमाई धीरे धीरे कर लेनी चाहिए, और आप बहुत बड़े भागशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस भाषा को देख करके लोग और स्तंभ रह जाते हैं, जिस दृश्य को देखकर अंदर क्या होगा, आपको क्या मिलता होगा, आपके क्या भाव होंगे, तो कोई देखता नहीं है। लेकिन बाहर की चीज को देख करके सब अस्थम कि ये क्या है, कोई है, कोई चीज है, कोई सत्य है। बिना साथ मन बसा नहीं, तुम सूरत करो साथ की। मन बिना शब्द के बस होता नहीं, नाम के बिना ये बस में होगा नहीं, इसलिए तुम सूरत और मन को शब्द के साथ जोड़ दो तो मन बस में आ जाए। मन को बस में करने के लिए नाना जप, नाना तप, नाना होम, नाना कर्म कांड, नाना प्रार्थना, नाना पूजा, जितने भी विधि सब करिए, मन कभी बस नहीं, मन शब्द से बस में होता है। और शब्द अंदर आ रहा, आवाज अंदर आ रही, वाणी अंदर हो रही, उसके साथ सूरत और मन को जोड़ दीजिए तो मन बस में हो जाए। बड़े बड़े कोठा बन गए, बड़ी बड़ी किताबें बन गई मन को बस में करने की, और मन बस में नहीं, उसकी जुक्ति कुछ और है बस में करने की, लेकिन वो लोग जानते हैं कैसे मन बस। हाँ, वह जो आए थे जस्त में जगत में आए और उनका जीवन सब अकारत चला गया। क्यों आए? क्योंकि उनको पूंजी तो शब्द की मिली नहीं, और संसार की और खर्च की पूंजी में बेकार आए और अपना मिला हुआ मूलक जीवन नष्ट करके और खानों में चौरासी वर्षों में चले गए। ये सब कहा रहता समय मनुष्य जीवन का एक बार हाथ में आ गया, उसको नहीं समझते तो दोबारा कहा, जो जाता है लौट के नहीं आता। जिस परिवार से, जिस धनधाम से, जिस कोठियों में, अरब खरब में, संपत्तियों में, दोस्तों मित्रों से चले जाओ तो कहाँ हो गए, लौट के पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। तो कहते हो क्या है जगत में जिनको पूंजी नाम की नहीं, बेकार है। ऐसे वक्त में आओ, ऐसे समय में आओ, और आ भी गए तो ऐसी खोज करो कि जीवन आपका काम में आ जाए। लेकिन आप तो माया के चक्कर में रात पते इसमें भाई ये सब चीजें तो बाहर से सब कुछ कर्म करने का शरीर की पहले प्रारंभ बन, बाद में माँ के पेट से निकलना है, चिट्ठी पत्री पहले लिख पढ़ करके जमा कर दिया, बाद में माँ के पेट से आपको निकाली। जब पशु पंछियों को भी बिना मेहनत को देता है तो आप तो इंसान आदमी है, लेकिन कर्म करने के लिए देरी खिलाते चलो, सांस का शरीर अच्छा के सभी साधन उपयुक्त मिलते चले जाएंगे, लेकिन विचार छोड़ दिया तो उलझ जाओ। क्या है वो लोग इस संसार में? कुछ नहीं।
मैं जब कभी इधर उधर बड़े शहरों में जाता हूँ तो मेरे पास तो हर किस्म के लोग आते ही जाते रहते हैं। कहते हैं महाराज ऐसी तरह दृष्टि कर लीजिए, इस झंझट झगड़े से छुड़ा लीजिए। कौन सा झगड़ा झंझट? अरे क्या लगे, क्या पूछ रहा है? ऐसा झंझट झंझट में फंसा हुआ हूँ कि रात तो फिर परेशान रहता हूँ। तो मैं बुलाता हूँ और लोगों को, नहीं भाई, अरे क्या लगे महाराज बड़ी परेशानी है, मकान नहीं है, झोपड़ी टूट रही है, खाने को नहीं है, बच्चे रोते हैं, कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहते वो जिसके पास है वो तो ये हो रहा है। कहता है झंझट झगड़े से बचा लीजिए, ये अमीर है और तुम ये रो रहे हो मेरे पास कुछ, और होता है मेरे पास सब कुछ होते कुछ नहीं, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम ये रोते हो कि उसका मुझे मिल जाए। ना उसको कुछ है ना कुछ, एक भूल भुलैया तेरे लिए हो गई, तो उसको देख कर होता है, वो तुमको देख कर होते हैं। और आनंद कहीं और जगह है रखा, उसकी तुम्हें तलाश नहीं है, खोज नहीं है, कैसे चलता? इसलिए सोचो, विचार अपने इस मानव अनमोल जो मनुष्य की दिया जीवात्मा के कल्याण के लिए, इसको बचाने के लिए, तो उसके लिए आपने अभी तक क्या किया? घट में हरदम क्या सुने लगानी 24 घंटे तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान पर वेदवाणी आकाशवाणी हो रही, लेकिन तुमने कभी भी तुमने नहीं सुना। इतना जीवन आपका चला गया, गमा दिया, लेकिन एक दिन भी ख्याल आया कि हम परमात्मा की आवाज को अपने मनुष्य रूपी मकान में दरवाजे पर बैठ के सुने। अगर आपको कोई मिल जाता, दरवाजे पर बैठा देता तो फौरन सुनाई देता। जब सुनाई देता तो रामायण की चौपाई सिद्ध हो जाती। मध्यम फल पर देखिए तत्काला, कहा कौन पुस्तकों फिर आते दिन कोई सत्संगत महिमा नहीं कोई, तो तत्काल तत्क्षण फल मिलता है। लेकिन अब यह है जिसको तुमको मिला नहीं, तुमने ये काम कर दिया। कैसे जीवन आपका बने? हरदम तो भगवान की आवाज आ रही, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई हो, तो 24 घंटे आसमानी आवाज से आपको बुला रहा है, पुकार रहा है, इधर चले आओ। मैंने तुमको इसलिए शरीर दिया है कि मेरे दरवाजे पर बैठ करके और तुम मुझे सुनो मेरी आवाज और पकड़ के आ जाओ, मैं तुमको बुला रहा हूँ। लेकिन आपको ऐसी नहीं है, आपके पास कोई ऐसा भक्ति नहीं है कि आप दरवाजे पर बैठ के कुछ सुने। तो कहते हैं कि धुन हरदम घट में हो रही, हमेशा हो रही, लेकिन तुम एक क्षण भी नहीं सुनते हो। तुम कभी भी सुबह शाम जब कभी बाल बच्चे आपके सो गए तो लेट के बैठ के चारपाई में बैठ जाओ, जब शोर बोलो, अकेले हो जाओ, रहो नहीं, लेकिन वही अकेले हो जाओ, जरा ध्यान दो, इधर से तवज्जो हटा दो ख्यालात, और जरा सा दरवाजे पर लगा दो, फट से आवाज खुल जाए, आ जाए, मिल जाए, पकड़ लो, हो गया काम। तो कहते हैं तुम कम से कम जरा सा तो ध्यान एकांत में धरो। एकांत का मतलब नहीं जंगल चले जाओ, जब सब सो जाए तब तुम बैठो। ये रथ जागे जागे जो भी मैं निसारात्मी, मैं सारा संसार जब सोता है तो फिर वो जो निवृत्ति चाहते हैं वो उसी ग्रस्त आसन में रहते हुए जागते हैं रात को। ये गुरु गुरु सो रहे तो जाग करके बैठ गए, बस इतना ही है। मोर निसारात्रि सोगा संसारा, ये निष्जामन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। इस ब्रह्मा के प्रपंच से बाहर जाने वाले इसी ग्रस्त आश्रम में रात्रि सुबह शाम जब समय मिलता तो खेत में जब हल चलाओ, घंटे 2 घंटे 2 जोतो, उसी खेत में एकांत में चुपचाप बैल खड़े कर दो, जरा 15-20 मिनट आराम कर ले, तब तक तुम भी बैठ जाओ एकांत में, तो तुम्हारी थकावट भी उतर जाए और तुमको आनंद भी आने लगे। दोनों काम यही तो ये काम करते हैं। तो लोग ये कहा करते हैं, हमको सुनने भी मिलता है कि मेरी समझ में नहीं आता है कि ले जाता है हल चला देखने के लिए, और मैं देखता हूँ घंटे 2 घंटे चला, उसके बाद खड़ा कर देता, पता नहीं क्या करता
ऐसे चक्कर लगाई और पता नहीं क्या करके ऐसे करके बैठ जाता है, तो जैसे मालूम होता है कि पत्थर बैठ गया। ऐसा लोग क्या करते, तो जो पत्थर की तरह से बैठ जाता है उसे कुछ मिलने लगा, इसलिए वो आनंद लेने लगा तो चुप हो गया, फिर कोई हरकत नहीं करता। क्यों कि जब आनंद मिलता है तो हरकत क्यों करे? हरकत तो जब करेगा जब कुछ आनंद नहीं मिलेगा। तो कहते हैं तुम जरा अकेले होकर के ध्यान करो तो मिले निशानी नाम की, आपको निशानी नाम की मिल जाए काम में। फिर जैसे जरा सा आंखों बेहतर हो जाओ तो सूरज और चंद्रमा सितारों और ये जुगनू उगनू और ये दिया बत्ती की क्या जरूरत है? उधर न सूरज निकलता न डूबता, ये बाहर का सूरज का प्रकाश उसके सामने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जब राम नाम रूपी मरी सामने दिखाई देती है तो इतनी रोशनी, इतना प्रकाश, इतनी लाइट है कि इस सूरज की रोशनी उसके सामने लगी, जैसे तारागणों की रोशनी सूरज के सामने छुप जाती है उसी तरह से रोशनी छुप जाएगी उसमें। तो ये बताइए कि उसमें आनंद कितना हो। साधक प्रेमी देख करके बाग हो जाए, उछल पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा एकांत हो जाया करो। जब बच्चे अच्छे चारपाई में सो जाए तो घुसो के इधर उधर नीचे बैठ गए वहीं उसी जगह, अरे बच्चा रहे तब उठा लेना, नहीं तब तक तो एकांत में हो जाओ। तो हर तरह से महात्माओं ने सुविधा दे दी, लेट के बैठ के नीचे ऊपर कहीं, नाव न नाव चक्कर और में बजाई होगी। वही तो मैं एकांत जरा 5-10 मिनट 15 मिनट अपने को एकांत कर लो, इधर से हटा दो मन को, बुद्धि को, चित्त को, ये तीनों चीजों को हटानी है और इधर की तरफ जोड़ दो तो नाम मिल जाए, आधार मिल गया तो बस चलो, फिर नहीं छूटता। एक बार जब तुमने आधार पा लिया, जुड़ गए, पकड़ लिया तो फिर न वो छोड़ता है ना आप छोड़ते हो, तो चुम्बक है। तो इस तरह से आपको महात्माओं ने इस कलयुग में शिक्षा दी थी, बताया था, और हम इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस परमार्थ का, अपने अध्यात्म, उस आनंद का उन लोगों में जाने का ज्यादा से ज्यादा लोग इस अमूलक मानव जीवन में मरने के पहले कुछ प्राप्त कर। ऐसी हमारी भावना और मेहनत आपके लिए हो रही है और है। मैं कोई सांसारिक बात नहीं करता, लेकिन तुम जब संसार में फंसे रहते हो तो मुझे घर गृहस्थी, खेती, दुकान और तमाम राज पाठ की भी बात बतानी। वैसे मैं सब विषय को जानता हूँ, पढ़ने लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। जिस दिन से पैदा हो उस दिन से नहीं, जिस दिन से तुम पेट में आए उस दिन से, और जब तक कि तुम संसार में राख न कर दिए जाओ तब तक के समाचार को मैं आपको बता सकता। इसलिए मुझे ये सब चीजें क्यों बतानी पड़ती हैं कि कोई छोटे खेल में फंसा है तो उससे बड़े, तो उससे बड़े खेल में फंस गया। तो ये है नाटकशाला, इसमें हनुमान बनो, गोपी बनो, गोपका बनो, ग्वाल बनो, बाल बनो, बंदर बनो, उसमें राम बनो, उसमें कृष्ण बनो। तो ये बताना था, नहीं बताएंगे तो कैसे समझोगे आप? इसलिए वैसे अपना जो है काम परमात्मा। कल हमने एक बात विशेष सबके बीच में आपको ये याद दिलाई थी कि महात्मा कुछ नहीं बनते, जो बने बनाए वही, न वो अपनी जगह छोड़ते हैं न इधर उधर होते हैं आगे पीछे, अपनी जगह पर जाते रहते हैं। 5 बच्चों की गृहस्थी का काम हाथ से, समाज का काम हाथ से, और एक विशाल काम हाथ से, देश का काम हाथ से, तो सब काम हाथ से ही लेते हैं। ऋषि मुनियों ने, राम हो कोई और चक्रवर्ती हरिश्चंद्र हो, उनसे काम लिया और उनका ले लिया और फिर उनका दे दिया, ये उनका काम रहता था। और उसी तरह के लोग रहते थे। तो ऋषियों मुनियों की बरकत थी और उस ऋषियों मुनियों के जो आदेश का लोग पालन करते थे उस सृष्टि में मैंने मौत को आरम्भ किया।
मानव मात्र के लिए पहुंचानी थी। लेकिन जब से हम लोगों ने ऋषि मुनियों को छोड़ दिया तो स्वार्थ परिवार विरोधी लंपट काम लोग अब करोगी, स्वार्थ में फंस गए, न खुद का भला न इनका न उनका किसी का, ये हो गया। इसलिए ये परमार्थ है और इसी की मेहनत देश में हो रही है। जब कभी आप इधर उधर होते हो तो आपको दो चार बातें समझानी पड़ती है, और जब सीधे चलते हो तो कोई जरूरत, वो तो थोड़े दिनों में आप सीख पढ़ लोगे और अच्छे से अच्छे विद्वान हो जाओगे, लोक और परलोक है। लौकिक भी आपको ज्ञान मिल जाएगा और आध्यात्मिक पारलौकिक भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, दोनों ज्ञान में पूरी हो जाओगे। इसको भी देखो, उधर भी छोड़ दो, उसको भी प्राप्त कर लो, एक सीधी साधी बात। तो आप अपने अपने वहां पे जाएंगे, क्योंकि जाने का आदेश तो लोगों को पहले से हो रहा था। जब भंडारा हुआ 29 को शाम हुई तो बहुत से लोगों ने पूछा कि आदेश मिले जाओ, तो लोगों ने जाना तो शुरू कर दिया। लेकिन 30 को काफी लोग गए, तो पहली को भी बहुत गए और फिर दूसरी को भी बहुत चले गए, आज भी बहुत गए और अभी जाएंगे। और चलो, ताकि मैं भी जल्दी से जल्दी ये सब जो आपके सामने विस्तार है इसको समेट करके, और जिसका जहां से उधार लिया गया ये वो उसका दे देकर फिर रवाना हो जाए आपकी तरफ, जिधर आप जाएंगे उधरी सत्संग जानकारी है। इसलिए हमेशा सत्संग के लिए ललायत रहो। एक घड़ी आधी में पुनः सत्संग के लिए दीवाने और पागल रहो, और सत्संग ही है सार। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट जावे, सत्संग महिमा कहाँ लग बखान, ये सम जतन और नहीं जाए। सत्संग के समान दूसरी और कोई सत्संग ही सुझाता है, बताता है, प्रार्थना करता है, जगाता है, बंदगी देता है, नाम से जोड़ता है, सत्संग सब काम करता है। और सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं। तो सत्संग के लिए हमेशा चाहना करते रहो, रटन लगाए रहो। जब कभी सुनने को मिल जाए कि हम 20-25 मील की दूरी पर आ गए तो फौरन चले जाओ, 2-3 घंटे तो लगेंगे साइकिल से, और क्या लग जाएगा। साइकिल से चढ़ जाओ, कोई सवारी मिल जाए, भागो, और वहां 2 घंटे समय दो और फौरन सत्संग जल खुराक लेकर के वापस चले आओ। तो 20-25 मील इधर और 20-25 मील उधर, और इधर 20-25 मील 20-25 मील इधर, तो कितना बड़ा दायरा चलाएगा एक सत्संग का। और बस अपना लिया उन्होंने, अपना जल किया, अपनी खुराक ली, अपना भोजन लिया और चल दिया। तो बराबर जब कभी फिर प्यास लगी तो फिर कभी भाग करके, तो सत्संग की चाह हमेशा करते हैं। और इन दिनों में जो बातें आपको सुझाई गई, समझाई गई, उस पर आप ध्यान रखो। तो हम जानते हैं कि आप लोग ये बताओ कि कितने लोग हैं जो खेती बोकर नहीं आए, जो खेती बोकर के नहीं आए, जरा हाथ उठाए हो। क्योंकि आप अभी खेती बोकर के लोग नहीं है, हाथ नीचे करो। इसके नानी जो है पानी नहीं दे दिया, कभी भी खेती बोकर के नहीं आए और यहाँ बैठे हुए, तो कितना बड़ा सूखा नहीं। पहले तो ये दे करके आते थे और एक पानी लगा करके चलते थे, दे दिया, एक पानी लगा दिया तो 20 दिन गए गए और 20 दिन ये 40 दिन, और जब दूसरे पानी का तो दूसरे दिन पहुंच गए, फिर पानी की व्यवस्था कर दी तो 40-40 दिन की फसल खेतों में, और जो चना वगैरह बोया जाता था वो तो आज कल नहीं, क्योंकि चना भी गेहूं से कम नहीं होता था देश में। मोटा अनाज भी बहुत नदियों के किनारे ऊंचे किनारों पर, जहां अभी पानी के साधन नहीं है,
वहां चने बोया जाता है, वो एक ऐसी चीज है तो जो हो जाया करती थी वो भी अब की बार नहीं हो गई। आदमी को गेहूं न मिला तो चने की रोटी तो खा सकता है, चने से तो अनेक सामान बन जाते तरह तरह के। फिर यह है कि मोटा अनाज और किस्म का बहुत सा है वो भी नहीं बोया गया जो रबी की फसल का, और उधर जो बोया था वो हो नहीं पाया क्योंकि बारिश नहीं हुई। मैं अभी मध्य प्रदेश में जंगलों का दौरा कर रहा था, इंदौर से सैकड़ों मील अंदर, और वहां आदिवासी लोग थे तो मक्का जो देखिए उनके खेत में खड़ी थी तो कह लगे ये देखिए मक्का ही नहीं, लेकिन मक्का नहीं उनकी देखने को मालूम होता है कि मक्का खड़ी हुई है, तो खेत में ले गए उन्होंने दिखाया कि देखिए मक्का ही नहीं। ये नहीं इसमें ये लगाता है लेकिन इसमें दाने नहीं लगे। तो इस तरह से वो फसल जो खरीद की थी वो भी बड़ा भारी उत्तर भी असर इस पर तो आपके सामने ये कहीं है, ये तो आपको बता ही रहे कि। तो अब यदि आपके पास जाते वक्त पहुंचने पर कोई साधन सामान जुड़ जाए बीघे 2 बीघे का, जल्दी में लेट वैरायटी का अब भी थोड़ा बहुत गेहूं तो खेत में डाल देना, भगवान की इच्छा हो जाएगी तो कम से कम 10 बच्चों के लिए 2 रोटी खाने को तो मिल जाएगी। क्योंकि कलयुग में अन्न प्राण है, अन्न निर्भरता है, ये नहीं रहेगा तो जमीन और आसमान एक है। तो कलयुग में अन्न में प्राण, इसलिए अन्न होना जरूरी है, आवश्यक है। अब की और चीजों पर भी बड़ा भारी असर हुआ, जैसे सब्जी आदि पर, ये नहीं है कि एक चीज पर, गन्ने पर भी बड़ा भारी असर हुआ। गन्ना सब सूख गया, मैंने दौरा किया, मैंने उत्तर प्रदेश का वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गन्ने की है, मुरादाबाद से लेकर के और बलिया बिहार के नाके तक, और उधर से लेकर के तो किसानों के खेत गन्ने सूख गए, और इतना गन्ना बस खेतों में, जिनमें आदमी के बराबर 3 आदमी खड़े हो जाए तो गन्ना, इसमें इतने गन्ना खड़ा हुआ, और वो भी बिल्कुल जाता खेत में जल करके बिल्कुल एकदम से आग लग गई। तो ये सब चीजें हैं, और यह है कि हम लोग भगवान को याद करेंगे तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगर हम सच्चे हृदय से सच्चे भाव से उसको याद करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि हमारा माता पिता होता हुआ और हम बच्चों की फरियाद को न सुने, ऐसी बात नहीं है। उसके यहाँ ये नहीं है कि वो जुल्मी है, उसको भी लोग कहते हैं रहमान है, रहमान है, क्या करता है, और उसको याद करो। लेकिन ये जरूर है कि लोगों ने इतनी हत्याएं की है जानवरों की, पशु पंछियों की, आदमियों की, कि ये लोग बख्शने लायक नहीं, इन्हें क्षमा करने लायक नहीं है। इतनी गलतियां ये कर रहे, इतने जीव ऐसा करते हैं। आदमी का ये काम नहीं था जो ये आदमी काम करता है। दूर बाल से ग्रस्त आश्रम में ऐसी गलतियां अज्ञान में, खेत घर में कभी हो जाती थी तो हम लोग दान पुण्य और सेवा शुश्रूषा करते रहते थे। साधु महात्मा अधिक भूखे प्यासे की जब माताएं घर में रोटी बनाती है तो गांव में पहले ये प्रथा थी कि इतना आटा पहले निकाल के हांडी में डाल दिया, उसके बाद माताओं ने रोटी बनाई। कोई भी भिखारी, कोई साधु, कोई भी आ गया और कहा कि हमको माँ भिक्षा दे दे, तो उसी हांडी में से निकाल के आटा दे दिया जाता था, और इतना आटा उसको मिल जाता था 2-4 घंटे की पूरा उसका परिवार अच्छी तरह से 2-4 दिन खा सकता। तो कोई भी आदमी किसी तरह से भूखा नहीं रहता था। लेकिन ये छोटी छोटी जो व्यवस्थाएं महात्माओं की थी उसको खत्म कर। अब ये घनघोर बड़े बड़े पाप करने लगे। ये बड़े बड़े पाप करने लगे। और बताइए क्षमा कैसे? हम लोग तो क्षमा इस तरह से करते रहते थे भूल चूक के, और आप जानबूझ करके कहते हैं भी। एक इटावा के पास में, इटावा जिले में देहात में बड़ा भारी कार्यक्रम हो रहा था।
इसी साल में बड़ी भारी भीड़ थी। मैं तो समझता हूँ लाखों आदमी बेहतर थे, वैसे तो ये है कि 2-3 लाख आदमियों का अनुमान था। तो हमने उनको मना किया, भाई तुम लोग ऐसा मत किया करो, ऐसा शराब मत पियो, मांस मछली मत खाओ। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, अरे चलो गाँव हम तो शराब पिएंगे, बहुत खाएंगे, हम देखते हैं कि हमको कैसे कोई मार देता है, हमको मार डालता। तो बोले अगर तुमको भगवान चैलेंज है तो उसमें शराब की मार करा और तो मर गया। इसलिए भगवान को भी इसमें चैलेंज करते, वहां से मचा हुआ ऐसी घटना होता हो गई। सब एक हला गुली सबकी। तो कहने का मतलब है कि खुदा को आप चैलेंज मत करो। हाँ ठीक है, कल रचना जो है कि भाई हम भूल कर रहे हैं, हमारी आदत है, ये है वो है, लेकिन तुम तो खुदा भी चैलेंज करने लगेगा, कैसे खुदा मुझको मार देता, केवल मिनट में समझ। इसलिए ऐसा मत समझो कि वो नसीहत नहीं देता है, एक मिनट तमाम लोगों को 1 मिनट के अंदर अक्ल दे लेता है। और सब भाव लेकर के यहाँ से जाए, जो बातें आपको बताई हैं अपने अपनी तहसीलों में और अपने अपने कस्बों में भयंकर सब्जों के आने का पैगाम पहुंचाना है। छोटा मोटा नहीं, इसको छोटा मोटा मत समझना, ये बड़ा काम करना है। कोल भीलू वालों को, कोल भीलों को बड़ा काम करना, एकदम जुट जाओ। और वैसे तो मैं लोगों से प्रार्थना ये सूखे के संबंध में करें, क्या चाह रही है जनता के साथ, कुदरत का क्या खिलवाड़ हो रहा और आप किधर जा रहे हो, आपकी क्या व्यवस्था हो रही है, क्या व्यवस्था करोगे। नहीं मानोगे जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे, कुदरत एक तमाचा लगा देगी। इसमें क्या बात है, बात एक तो लगवानी चाहिए, इसके अनुकूल ही काम करना चाहिए। भूल चूक से गलती हो जाए तो कुछ कहीं देती हो सकती, जानबूझ करके गलती करोगे तो कुछ। ये है हमारे पास सभी पार्टियों के लोग आए, जितने भी लीडर, और हमने सबका स्वागत सम्मान किया। और जो लोगों ने कहा अपना, मुझे जो कहना था आपकी तरफ से कहा, लोगों ने कहा कि जो आज जनता जनार्दन किसानों की बात करते हो सही सत्य, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे तो लोग ये कहेंगे कि प्रजातंत्र विरोधी, मैंने प्रजा थोड़ी बैठी। जो 20-20 लाख आदमी इस तरह के हाथ उठा के कहते हैं हम नहीं चाहते हैं, तो फिर ये तो मतलब विरोधी तो है जो समर्थन और प्रस्ताव पास कर रहे हैं। और कौन सा विरोध करेगा, 542 संख्या, बस 542 एमपी विरोध करेंगे बस। और ये बैठे यानी आदमी इतना कमजोर, दुर्बल और इतना मतलब साफ भूत बन गया कि वो इनकी कोई बात कहना ही नहीं चाहता। मुझे तो क्या मैं रोज कहता हूँ, मुझे तो प्रजातंत्र विरोधी कहते थे, विरोधी जनता ने लोग सामने जो हमारे पंडित जी बैठे उन्होंने दौरा किया था, उदित नारायण शर्मा जी है, इन्होंने दौरा किया मेरे साथ में देखने के लिए, जरा देखने थे बाबा जी के पास कि क्या हो रहा। मुरादाबाद इधर रास्ते में, उधर आपके मतलब उधर गजिया की तरफ और इधर गाजीपुर की तरफ में, फिर उधर में, फिर रायबरेली में, जब इन्होंने देखा तो चल रहे बोले तो किसी ने नहीं कहा प्रजातंत्र विरोधी। और आप पता नहीं क्या आप क्या समझते हो, कहाँ आपका प्रजातंत्र विरोधी नारा आप लगा रहे, क्या हो रहा हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। हमने तो आपके सामने इतने लोगों से पूछा, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं। और अभी कल सुना है कि अखबार में कोई समाचार निकला था मथुरा का कि 2-3 पार्टियों ने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया है कि जो यहाँ उसका समर्थन और भेजा है, ऐसा अखबार में बता रहे थे लोग। इसमें लिखा हुआ है तो अच्छी बात है।
अगर आप ऐसे प्रस्ताव जनता के पास करके भेजे तो जरूरी बन जाएगा। आप प्रजातंत्र विरोधी नहीं, प्रजातंत्र विरोधी जब होंगे जब प्रजा को मारेंगे, प्रजा को तकलीफ देंगे, प्रजा को लूटेंगे, प्रजा पर अन्याय करेंगे, प्रजा पर दुष्कर्म करेंगे, प्रजा अनेक घटनाओं में ग्रस्त हो जाएगी। तब प्रजातंत्र विरोधी है, प्रजातंत्र विरोधी की तो कोई बात ही नहीं। ये समय तो वो हरेंगे, हमारी तो खेती नहीं बोली। यहाँ ये कह रहे हैं अभी तक नहीं बोला आ गए थे, तो क्या ये लोगों ने बोली होगी? उनके पास भी साधन है, तो ये साधन सब कुछ उठाना चाहिए था। इसके लिए आप छोटी छोटी आप कमेटियां, छोटी छोटी आप व्यवस्थाएं, संस्थाएं बना करके आप कुछ न कुछ करते, तो साहूकारों को जिनके साथ में बहुत कुछ रखा हुआ उनको प्रेरित करते कि आप लोग इस तरह से कुछ करें, उनको कर्जे को दो। पहले तो ये साहूकारी को देते थे कर्जा, कोई सरकार तो नहीं देती थी, लेकिन ये कर्जा देते हुए तो इनको ये मालूम था कि हमारा कोई भी किसान एक पैसा दबाएगा नहीं, और ये देते थे और किसान को भूख नहीं मरने देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस फसल आगे दे दिया, अगले फसल पर अगर नहीं हुआ और किसान ने कह दिया कि देव जी, साहू जी, अब की बार फसल जरा कमजोर हुई है, अच्छा ठीक है आगे दे देना। फिर उसके बाद जब किसान के पास हुआ और कहा जी साहू जी ये हमारे पास में है, इतना ब्याज दे दिए, इतना छोड़ दिए, हमारे बच्चे अच्छा जाओ छोड़ दिया, जाओ छोड़ दिया। अब आपने ऐसा विधान बना दिया कि ये दे, तो फिर ऐसा बना दिया कि फिर उनका दिया न जाए। अब देने से भी रहे, मदद करने से भी रहे, तो ये तो हमारी सामाजिक व्यक्तिगत मतलब अपने चरित्र की व्यवस्थाएं थी कि हम तो धीरे धीरे नहीं रहेगा तो कम नहीं चलेगा, मर जाएंगे सब। सरकार तो रोक दे नहीं सकती, इसके लिए तो 10 देना चाहिए। यहाँ लिखो 100 रुपए कल आना, आज यहाँ दस्तखत कर दो, 1 बिंदी और बढ़ा 1000 रुपया बस। तो नहीं तो चला, उनका तो ट्रांसफर हो गया, फिर उसके बाद में चिट्ठा बन के आया कि ये तुम वापिस लौटाओ, 1000 मर गया। चिन्ह कहा जा सकता है, तो हम आपको यहाँ तुम्हारा आपको बता दें, आपको ये घटना क्या, यहाँ प्राय घटना है ये क्या, ये मानवता को जानबूझकर सरासर यानी उससे खून को चूसना, और कोई भी सुनने वाला नहीं। इससे ये पता चलता है कि प्रजातंत्र विरोधी आप हैं, प्रजातंत्र विरोधी हम नहीं है। तो सब बातें आपके सामने है, तो आपको सबको इजाजत है। आप धीरे धीरे क्योंकि सबको जो सवारी नहीं मिलेगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे, जो रह जाएंगे कौन सुनाएंगे, फिर रह जाएंगे वो कल भी सुनाएंगे और परसों भी, क्यों कि 5 तारीख तक का, वैसे तो 4 तक का था, अंतिम ये था कि पीछे से सबको रवाना करेंगे, उस दिन भी बना करके भेजेंगे 5 तारीख, तो आप सब लोग जाए और नामदान तो हो जाएगा, नामदान दे दिया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो मेरी बात को सुनो, आप सब लोगों से कह देना कि बाबा जी ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया। अगर आशीर्वाद आप बाबा जी का चाहते हो और जनता जनार्दन का, तो इनकी तरफ से बोलो। जो इनकी तरफ से बोलेगा वो आशीर्वाद पाएगा, इसलिए इनकी तरफ से बोलो। आप उन लोगों से कह देना जो लोग गए हैं आज कल परसों, यानी 29 को शाम को, फिर 30 को, फिर 1 को, फिर 2 को, और जो लोग रेलवे स्टेशनों बसों पर जो आए और सवारी नहीं मिली वापस लौट गए, और जो अपने अपने घरों से आए थे कि या तो 10 लाख भी नहीं आए, 5 करोड़ सत्संगी है, तो उनमें तो ना के बराबर आए, तो सब आ भी नहीं सकते। उनको जाकर के कह देना, जब कोई कहे कि कोई आशीर्वाद, इतनी सब राजनीतिक पार्टियों के सभी लोग बड़े बड़े आए थे, तो मुझसे तो उन्होंने कहा नहीं
कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, तो जब तक मैं ये न समझ लूं कि आप माँ का आशीर्वाद मांगते हैं, बीमारी का मांगते हैं, बच्चा मर गया कि बच्चा जन्मेगा, कि आप अमीर बनेंगे कि आप गरीब बनेंगे, कि स्कूल में पढ़ेंगे कि आप कलेक्टर होंगे, किस बात का आशीर्वाद चाहते हो तो हमको तो कुछ कहा नहीं, तो हमको इस बात का आशीर्वाद दे दीजिए। इसलिए मुझसे कुछ नहीं कहा, बस आशीर्वाद किसी को नहीं। जब आपकी तरफ से बोले वो कहेंगे मुझको आशीर्वाद दीजिए, मैं इनकी तरफ से बोलता हूं तो मैं पूछूंगा क्यों, और वो कहेंगे कि इसके लिए कम है, बताऊंगा आपको। एक सीधी सादी बात। इसलिए जा करके आप अपना हथौड़ा पीट दीजिए। और अभी क्या लोगों ने याचना मांगी है, अभी आगे देखिए कितनी याचनाएं मांगेंगे लोग। अभी क्या मांगा, याचनाएं तो लोगों को मांगनी पड़ेगी। जय गुरुदेव। अच्छा जरा आप खड़े हो जाओ, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी नहीं बैठ जाओ, ऐसे काम होने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं, इतने जोर से खड़े हो जैसे कि बिजली का बटन लगता है। ऐसे हमने तो नहीं कहा नहीं, आप नीचे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ। अच्छा खड़े हो जाओ, अच्छा बैठ जाओ, चलो हमारी आपकी हाजित हो। अरे अभी बैठ जाओ, हमारे आप जब मैं कहूँगा तभी तो हमारी आपकी हाजित होगी। अरे खड़े हो जाओ, मैं खड़ा नहीं होता है, आप जीत गए, मैं हार गया, मैं हार गया और आप जीत गए। अच्छा ये बातें नहीं, देखो मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पाया, तो बुढ़े को तो आप माफ करते रहेंगे। जो लोग नामदान चाहते हैं वो तो बैठे रहेंगे, जो लोग नामदान के लिए रह गए हैं वो बैठे रहे, और बाकी लोग सीधे अपने अपने कैंपों में चले जाए।